शुरू कर देते हैं। सलसला आ गया, सलसला आ गया। मेरे अबू खत्म हो गए, सब मेरे लोग क्यों खत्म हो जाते हैं? अब तक कहीं चले जाए वो मारे जाते। इस तबाही में शक का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरदार फजल खान के खानदान का एक एक फर्द खत्म हो चुका है। मैं उनके एक चचाजाद भाई से भी मिला था जो ज़लज़ले का सुनकर वहां आए थे। वो बता रहे थे कि एक रोज पहले वो अख्तर चाचा से सरदार साहब के घर में मिले थे। सरदार साहब ने अख्तर चाचा को रोकना चाहा, मगर अख्तर चाचा नहीं रुकना चाहते थे। शमा से तो अख्तर साहब की एक रात पहले बात हुई थी। जी हाँ, उन्होंने यही बताया था कि वो दूसरी सुबह स्वाद से रवाना होने वाले हैं। किसी शक में पड़ने की जरूरत नहीं है खान बहादुर साहब, अख्तर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब्बा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है वो रात को ही वहां से निकल गए हो। बच्चों जैसी बातें मत करो, अख्तर इतने नासमझ नहीं है। 11-12 घंटे गुजर गए इस वारदात को। अगर वो होते तो घर को अपनी खैरियत की इत्तला देते या खुद ही न पहुंच जाते। अख्तर साहब के भाई से बात हुई आपकी नासिर? क्या बात करूं, कैसे करूं? बदर भाई मर जाएंगे। मैं जिंदा कैसे हूं, मर क्यों नहीं जाता? तुम दोनों अच्छी तरह सुन लो, अनवरी के घर छोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ अनवरी पर नहीं, तुम दोनों बराबर के जिम्मेदार हो। देखो जी, मैंने कह दिया मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुना? वाह साहब वाह, न मैं लेने में न देने में। अरे तुम दोनों बाप बेटों ने गुलिया में गुड़फोड़ मिस्कॉट कर पहुंच गए लाहौर बहू भी आने के वास्ते। मैं तो तुमसे रोती पीटती रह गई, नाना करती रह गई, मगर मेरी तुम सुनते कब हो? और एक बात सुन लो जी, मेरे सिर पे तोहमत धरने की कोई जरूरत नहीं है। सुना? अच्छी तरह से सुन लो तुम ये बात। अरे तुम किसके खातिर मेरी और कमर की गर्दन दाबने को खड़े हो गए? क्या लगती है वो तुम्हारी मार गई 100 जूतियां तुम्हारे सिर के ऊपर? आई थी बड़ी नवाब शमसुल हसन की पोत बहू, न जात बिरादरी देखी, न हड्डी बोटी देखी, कुछ भी। हाय हाय हाय, कैसा जमाना आ गया भाई साहब। ये गिट पिट कटी नुची पुची पलकों वाली औरतें बुढ़े जवानों को कैसा तिगनी का नाच नचावे। अल्लाह तू खामोश रहे, बाहर जा, जो हक बात कह दे वो खामोश हो जाए। कमबख्त चूना भर दिया, मुंह काट के रख दिया दफा। मैं कहती हूँ जी, तुम्हारी आंखें पट हो गई थी तो तुमने अख्तर से ही पूछ लिया होता। अजी अनवरी जैसी लड़कियां घरों की दीवारें फलांगती तो नजर आती हैं, ये घर बसाने और चूल्हा चक्की करने वाली औरतें नहीं होती। मियां साहब हो कि सवाल तुम खामोश रहती हो या नहीं, या आज मैं तुम्हारा भी फैसला कर दूं? अरे अरे हवासों में बड़े मियां, हवासों में क्या बात कहने चले हो तुम? कुछ ख्याल करके बोलो। वाह साहब वाह, ले देख रही है क्या आज क्या हवा चल रही है? जवान बुड्ढे सारे ही फैसला करने को खड़े हो गए। वो क्या है वो मसल, कुमार पे बसना चला गधैया के कान ऐठे। अरे करो खुद और चोर हमको ठहराओ तुम। अरे कुछ गैरत करो, ये बात मुंह से निकालते हुए शर्म करो, इस बुढ़ापे के ऊपर रहम खाओ तुम अपने। अजी क्या कोई दूसरी आंख की अंधी गांठ की पूरी नजर आ गई है? मगर एक बात सुन लो, कुछ भी कर लो तुम, चिराग लेके भी ढूंढोगे तो हलीमा जैसी तुम्हें इस दुनिया में नहीं मिलने की हो किधर। हाँ ये बात मैं भी सच्ची बोलूं, मेरी बहन से जैसी नहीं मिलेगी तुमने। खामोश है, चली जा बाहर यहाँ से। अरे चली जा चली जा चली जा बाबा, चली जा, इनकी आंखों में आज खून उतर आया। ठहरो कमर, आज तुम मेरा आखिरी फैसला सुनकर यहाँ से जाओगे। बोले भैया क्या आखिरी फैसला करना चाहते हैं अब्बा? मैं अनवरी से माफी मांगने लाहौर तो जाऊंगा नहीं। जहन्नम में जाओ, तुम किसी दफ्तरी में क्लर्की करके अपना और अपनी माँ का खर्चा खुद बर्दाश्त करो। मुझे खूब अंदाजा था कि अनकरीब मुझे यही मशवरा मिलने वाला है। जिस तरह तरसा तरसा कर आप मुझे रुपया पैसा दे रहे हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि आप यही कुछ करना चाहते हैं। इसके दायरे में गुफ्तगू करो, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। ये जायदाद जो मुझे मिली है अम्मा की खिदमत के एवज मिली है। मुझे बुढ़ापे में जिस सहारे की जरूरत होगी उतनी ताकत तुम्हारे बाजुओं में नहीं है। मेरे बाजुओं में आपके बुढ़ापे को सहारा देने की ताकत नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं अपनी जवानी की लड़की की नजर कर दूं। बहुत खूब, अब्बा आपने मुझे 4 बरस का बच्चा समझ रखा है जो मांग मांग कर अपनी जरूरतें पूरी करता है। मैं मांग मांग कर तंग आ चुका हूं और अब मैं आपसे यही कहूंगा कि मुझे जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए। अम्मा की जायदाद से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ना मकूल ना हंजार। ये हंजार बंजार तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अब मैं आपसे भीख नहीं मांग सकता। खामोश होते हो या तुम 2 हाथ? दिया 2 हाथ। बहुत भोले बनते हैं आप अब्बा, वैसे इतने भोले हैं नहीं आप।
अरे आपने तो चापलूसी करके दादी अम्मा की दौलत हासिल की है। मैं तो सीधी सादी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, आपसे अपना हक खुलकर मांग रहा हूँ। बुजुर्गों की मोहब्बत, एहतराम और अदब का नाम तुम्हारी सदी में चापलूसी और खुशामद है। तो ऐसी चापलूसी खुशामद को मैं तुम्हारी नस्ल की बेफैजना से 1000 दर्जे बेहतर समझता हूँ। बदबख्त, मैंने तेरी खातिर अपनी मेहरबान माँ, अपनी मोहसना का दिल दुखाया, और आज तू उनकी मोहब्बत को चापलूसी कह रहा है। नामकूल। मैं अपने सौतेले भाई और सौतेली माँ के लिए तुझ जैसे बेटे कुर्बान कर सकता हूँ। सुन रही हो हलीमा, यही है वो बेटा जिसके लिए तुमने मन्नतें मानी थी, जिससे तुम अपनी जिंदगी समझती हो। है तो क्या कर दिया मेरे बेटे ने? मैं इतनी देर से दमसादे बैठी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम कहते चले जाओगे। लो, इस अनवरी की खातिर कितनी फजीतियां कर दी तुमने मेरे बच्चे की। जायदाद का हिस्सा दो। नहीं दूंगा, मैं अख्तर को वापस कर रहा हूँ। अख्तर का नाम क्यों ले रहे हो? मैं अख्तर को वापस कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कहते मैं मंसूर को वापस कर रहा हूँ? भैया अब तो वही मालिक है, वही रहेगा। जी हाँ, दे दीजिए उस मंसूर को, यतीम को। अब तो उसे वैसे भी पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि चचा साहब ने तो उनको अपनी जायदाद से महरूम कर ही दिया है। अरे ये क्या कह रहा है तू? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मकसद क्या है तुम्हारी इस लायानी गुफ्तगू का? मकसद ये है कि अनवरी तो खुद घर छोड़कर भाग गई, और आपने परसों से नाटका बंद कर रखा है मेरा और अम्मा का, और वहाँ उस मंसूर ने अपनी पसंद की लंदन में शादी भी कर ली। मैं ये देखना चाहता था कि उस मिसाली शरीफजादे के बारे में आपकी और आपके खानदान की राय क्या है। बकवास कर रहा है, जो मुंह में आता है बकता चला जाता है अपनी माँ की तरह। देखो जी, मैंने कह दिया तुम मेरा नाम न लेना घड़ी घड़ी वाजी वाह। खैर, मुझे आपको यकीन दिलाने की ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं है। उस बदतमीज अनवरी की खातिर आप मुझे आग करने को तैयार है। एक शोर हंगामा मचा रखा है आपने, दिन का सुकून और रात की नींदें बर्बाद कर रखी है, और मंसूर ने शमा को ठुकराकर अपनी पसंद की शादी भी कर ली। खानदान की इज्जत को चौराहे में नीलाम कर दिया, लेकिन अख्तर चचा ने कोई वावेला नहीं मचाया, किसी की दुहाई नहीं दी, कोई हंगामा नहीं किया। खानदान के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक सन्नाटा तारी है, और एक आप हैं कि अपनी जिल्लत और रुसवाई का शोर मचा मचा कर ऐलान कर रहे हैं। यही तो फर्क है आप में और आपके सौतेले भाई में। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं अब्बा कि आप शदीद एहसास कमतरी का शिकार हैं। और कुछ कहना बाकी रह गया है? पता नहीं ये चंडू खाने की खबरें तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को कहां से मिल जाती हैं। सुन ले जरा। वो दान तराशियां, घटिया बातें, 50,000 रुपए मेहर और खर्चे का बंदोबस्त करके रखो, नोटिस आने वाला है। ओह, तो यूं कहिए असल गम आपको ये है। आने दीजिए नोटिस, कर देंगे बंदोबस्त। हम रुपए का अपने किसी दोस्त से ले लेंगे, और कर्जे का नोटिस हम आपके नाम रवाना करवा देंगे। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अपने किसी दोस्त के घर। निकल जा। मैं निकलूं या रहूं, ये मेरा जाती मामला है, और अनवरी के बारे में भी आइंदा मुझे किसी मशवरे देने की जरूरत नहीं है अब्बा, वो भी मेरा जाती मामला है, और मैं अपने जाती मामलात में किसी की दखल दरमाकुला सुनना पसंद नहीं करता। नालायक। बारे इलाहा, औलाद के लिए मौत की दुआ मांगना कुफराने नेमत है। मैं तुझसे गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करता हूँ, मुझ गुनाहगार का पर्दा ढाक ले, मुझ गुनाहगार का पर्दा ढाक ले। हम समझ गए। हम उस वक्त भी खूब अच्छी तरह जानते थे कि आप सब दोस्तों ने मिलकर हमें डराने की कोशिश की है, हमसे मिलना जुलना तक कर दिया है, लेकिन ये भी तो मुलाजा फरमाइए कि हम भी कितने उम्दा किस्म का चिकना गड़ा है। अरे अब तो आवारा मिजाज ही अपना मिजाज बन गया है। कमर, इस घर में घरवाली को आबाद होना चाहिए। हम अगर तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं तो इस घर में घरवाली को आबाद करके छोड़ेंगे, और मुझे यकीन है वो दिन दूर नहीं जब तुम अनवरी के लिए रोओगे। याद रखो। अनवरी के लिए ला हौले वला कुव्वत। एक मर्तबा फिर अपनी कमजोरी मान लूं। अजीब दोस्त होकर मेरे मिजाज को आज तक नहीं समझ सके। अच्छी तरह जानते हो कि जब एक चीज हम देख लेते हैं तो उसके लिए मचल जाते हैं, तड़प उठते हैं एक बच्चे की तरह, और उसे पाने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब हासिल हो जाती है तो धीरे धीरे उससे उकताहट सी महसूस होने लगती है। और अनवरी का किस्सा तो कुछ और है। उसी के दूर हो जाने से तो मुझे ज़हनी सुकून नसीब हुआ है। वो तुम्हारी बीवी है कमर। बीवी? मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो घर से ज्यादा बाहर नजर आए। खैर छोड़िए, रात गई
बात गई। मैं समझ रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। वैसे बहुत गलत बात है कमर। अगर अनवरी भाभी मेरे साथ या नजम के साथ पिक्चर देखने या शॉपिंग पे चली गई तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दोस्तों को बददियानत समझने लगो। लड़ाई हो जाएगी मुश्ताक भाई, सब लड़ाई हो जाएगी। इस किस्से को यही दफन कर दीजिए। अरे दोबारा गृहस्थी चलाने के लिए तो किसी भी बैरे को मुलाजिम रखकर काम चलाया जा सकता है। एक नज्म आज शिद्दत के साथ याद आ रही है, अगर मूड हो आप लोगों का तो सुना दूं। इरशाद फरमाइए। अपने उन्वान से था अफसाने हस्ती का वजूद, गया उन्वान तो ये राम कहानी भी गई। रब्त अफसाने हस्ती में था जिन बोलों से, वो हुए गुंग तो तफसीर मायनी भी गई। बच्चे हो, रोते भी हो और जिद भी करते हो गए ना उदास आखिर? ये भी तो पूछिए किसके लिए। खुदा का वास्ता कमर, देख तेरे आगे हाथ जोड़ा भाई, कौन तेरी नजर में समा गया मुश्तरी के अलावा? जो रोजे अव्वल से निगाहों में सजा था वो वहां से हटा ही नहीं। नासिर अब्बास की साहबजादी? वो नसाइयत का मुरक्का है। उसमें नासिर अब्बास की साहबजादी जैसा भोलपन भी है और मुश्तरी जैसी रूमानियत और महफिल आराई भी। वो अनवरी की तरह जूदरंज भी है, नकचड़ी, बदमिजाज और मगरूर भी। जो ऐब दूसरी लड़कियों को ऐबदार बनाते हैं वो उसकी शख्सियत को और खूबसूरत तर बनाए देते हैं। वो शायर के तगय्युर की तरह निकसुक से आरास्ता है दोस्तों। वो मेरे करीब तर है, इतनी करीब कि अगर छूना चाहूं तो खुद मेरे वजूद में गुम हो जाती है। ये मेरा फैसला है कि अब की अगर किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो खुदा की कसम मैं अपने जिस्म के रोंगटे रोंगटे में शोरी तसरी का जहर भर लूंगा, और किसी का कुछ न बिगाड़ सका तो अपना ही चेहरा मस्क कर लूंगा। तुझे कौन समझाए शमा कि मेरे शबिस्तान में हजारों चिराग रोशन हो और तू न हो, तो ये तारीकियों का मस्कन है, वीराना है। ऐसा वीराना जहाँ की बाज़गश्त में मुझे अपनी ही सिस्कियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपना जानू ड्राइवर बैठा है, कितना पैसा लेना? अबे चल तू काम कर जा, मैं खुद देख लूंगा। चल अच्छा। हाँ भाई बोलो। मेरे यार कहाँ है बे? अबे गुलाम किधर है तू? अरे बस इधर ही यार। और सुना यार जग्गू, वो मिर्जा है ना, मिर्जा, वो कमरमिया वाला मिर्जा, कभी आवे है इधर? वो बकरी है, बकरी अंधेरे में आता है और महीने 2 महीने का माल ले जाता है। उसकी बत्ती छम्मो बाई से अच्छी लगी। मेहनत न मजदूरी ऐश करने को मिलते हैं ससुरे को, तो बड़ा बेच। इसीलिए तो बच जावे ससुरा हमारे हाथ से। जग्गू जय दिन हमारे हाथ पड़ गया ना तो टाई करके मर जाएगा मिर्जा। ये तो नाराज है मिर्जा से? क्या बात, तेरा तो बड़ा पुराना याराना है उससे। याराना? यार का बच्चा, गलती हो गई यार। अबे गलती तो तेरी जिंदगी है गुलाम कादिर। हम तो एक बात जानते हैं, पापी हो तो पूरा, वली हो तो पूरा। तू कभी वली और कभी शैतान बन जाता है ना, इसीलिए मार खाता है। ठीक कहवे जागू। आया एक दिन तेरा माल हमारे हाथ लग गया था, पर क्या करें माल हाथ से निकल गया। कौन था? कौन था? हाय 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 हाय, अबे तूने मुझे बताया तक नहीं। अबे समंदर में फेंकने के बजाय मेरे पास था तो कुछ नहीं 10,000 रुपए की पैदा हो जाती। यूं बोले भाई सलाम। जियो जियो। एक बात बताओ, का भैया आए हैं? हाँ क्यों है घर में उनके? छोकरा बोले भाई को चाय दे। यार जग्गू, कौन है रे ये बुड्ढा? काहे पूछ रहा है बिटिया? 40 पैसा, 40 पैसा, 40 पैसा।
बड़ा अरमान है इसको बेटी का, पूरे 6 बेटे। हर एक से पूछता फिरता है बेचारा, बेटी है बेटी है। मगर तू तकदीर का खोटा है गुलाम कादिर। हम को देख, गरीब गुरबा के बच्चे पकड़ लेता हूँ, 400-500 रुपए की पैदा कर लेता हूँ। बच्चा है अभी तो। बस हो गया काम उल्टा यार अपने से जग्गू। हाँ सोचा था कि हम अपने यार के पास जा रहे हैं तो हमारे यार जग्गू हमारा कोई धंधा वंदा बनवा दे। हमें तो मरवा दिया मियाँ जी के प्यार में। मियाँ जी? अबे कौन मियाँ जी? मियाँ जी? अबे तू मियाँ जी को नहीं जानता? अल्लाह अल्लाह, कौन नूरानी से है। अबे उसी के तीसरे घंटे ने तो तेरे पापी भाई को जेल के दरवाजे से बाहर निकाला हो। अबे हमसे भी बड़ा कोई पीर है इधर? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें तो कोई नहीं नजर आता। अरे तू तो बहुत बड़ा पीर है, बहुत ऊंचा। तेरी जात है ना जग्गू, वो पेड़ में चंगी। अरे वो बड़े पीर, शादी वादी नहीं करनी है कोई लौंडिया? अबे क्या करेंगे हाथी पालकर, अपनी तो जिंदगी बड़े मजे की गुजर रही है, हाईवे जैसी सीधी सीधी। दम लगाया, दम बेचा, सो गए, जाग गए। क्या सो गए और कहा जाए। अबे ओ तेरे चिट्टे वाला ताल भी गंजी हो, हम कहते हैं बसाले घरवा। अबे ओ दुम्बे, हाँ जब हाथ पैर टूट जाएंगे ना तो आ पड़ूंगा तेरे घर। क्या भाभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं देगी मुझको? रोटी नहीं देगी? ससुरी के हाथ पैर नहीं तोड़ दूंगा जग्गू। सच तो ये है यार, तू भत्ता ना दे तो हमारे घर के तो चूल्हे भी ना जले। मोटी छम्मू देती ही क्या, जिन्नी देती है मिलने में तो ठर्रे की बोतल भी ना आ रही यार। चल कोई एहसान नहीं करता तुझ पर, इतना कमाता हूँ, तेरे बच्चों के मुकद्दर का रिस्क भी आ ही जाता है। और शरीफ शरीफों के ही काम आते, नंबरी नंबरी का ही साथ देता है। और जो ड्राइवर माल लेके आता ना, तेरी मज्जो के नाम के भी 2 पैसे निकाल के रख देता। कौन थी मज्जो यार? ना तू भूला ना मैं भूला, थी कोई काली पीली सी गुड़िया। अच्छे दिनों की अच्छी याद होती। अच्छे दिन थे, हम दोनों शराफत की जिंदगी काटने की सोच रहे थे। याद है एक झुग्गी बनाई थी और पानी के मुटके चोरी करके लाए थे। कसम खाई थी कि महीने में 1 बार जेब काटेंगे बस। लेकिन जब मज्जो पैदा हुई तो ऐसा लगा कि जैसे बहुत ज्यादा शरीफ बनना पड़ेगा। अगर पापी अगर तू ठहरा शुरू नहीं करता ना तो आज को अपन भी भले आदमी बन जाते। तू ठीक बोलता है जग्गू यार, तू बहुत ठीक बोलता है। लेकिन यार जग्गू, तूने कौन सा भला काम किया रे? तू भी तो लग गया चर्च पे। देखना, सच तो ये है कि हम दोनों बन गए हैं पड़ले दर्जे के बदमाश। समझ गए? अरे हमारा टाइम हो गया जग्गू। मोटी छम्मू है ना, तो हमसे बहुत प्यार, हम नहीं पहुंचते तो टस में बाहर। अच्छा चले। अच्छा सुन, अब तू गाड़ी वाला हो गया है, आ जाकर बाल बच्चों में मिलने। अच्छा तो अब तू आवेंगे। छोटी मज्जों को देख। बस समझ गए? ओके ओके ओके। खुदा हाफिज़। सब दुनिया। कितने घंटे बाद लौटे हो तुम? अरे जितनी देर में तेरी गाड़ी के 4 पहिए है ना, 30 मील जावेंगे आवे। अरे मैं तो तेरे से पूछ के गया था। अरे तू काहे सारी टाइम हमारी जान पे मुसीबत बनी रहती है रे? मैं कह चुकी हूँ फन्ने खानी नहीं चलेगी। भर मुट्ठी रुपया दे रही हूँ, 2-2 4-4 जगह की नौकरी भी नहीं चलेगी। दिमाग तो ठीक है जम्मू। अरे कौन दूसरा बोलता है कि हम 2-2 4-4 जगह की नौकरी कर रहे हैं? बोल बता। 6 चक्कर लगा चुका है बहादुर का बच्चा। इतना बता दूं, नवाब साहब को तेरी सूरत से नफरत हो गई। अरे आधी सांस ले लेके पूरी बात कर। अगर बहादुर का बच्चा हमारे पीछे 6 चक्कर लगा चुका तो हम क्या जाने, हमारे मुंह ना लग।
450 रुपए देती है तो कोई मेहरबानी नहीं करती है? हम भी काम करते, मेहनत करते 24 घंटे तेरे यहाँ हो। हाय हाय हाय, हम तो भूल ही गए। अरे तू तो कहती थी कि हमारी जुमेरात की जुमेरात छुट्टी, तो आज क्या जुम्मा है? अरे आज भी तो जुमेरात है, आज भी तो हमारा छुट्टी का दिन है। हो हाँ हाँ, जुमेरात की जुमेरात तेरी छुट्टी जरूर होगी। नवाब साहब तेरी सूरत देखना नहीं चाहते और तू सर पर सवार बैठा है। हाजिरी लगाने का मैनेजर नहीं लगाया मैंने तुझे। अरे देखो छम्मू भाई, अरे एक बात बता दे, अब भी कमर में हमारा दम भरते हैं, समझी? जाके दिखाई दे। जा जा, अपनी दिल की हसरत निकाल दे। जावे, उल्टे पैरों वापस भेजा जाएगा। अच्छा हाँ, अरे तो जा रहे हैं। जा जा। अरे आज तो दिखाएंगे हम तुमको। अरे हाँ, मेरी गाड़ी की चाबी दे। अरे संभाल ले तेरी डुकडुकी की चाबी। जा। इस दिल के नया खाने में जाने तू कब से आबाद है शमा, आज से तेरी तस्वीर भी निगाहों में आबाद रहेगी। कौन कमबख्त है भाई? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मुझसे बात कीजिए ना, अब्बा से क्या बात करेंगे आप? जी हाँ, मालूम है, बैरिस्टर नासिर अब्बास बात कर रहे हैं। किबला अल्लाह ताला ने कान दो इसीलिए दिए कि बात सुनी जाए। जी क्या जलजला? जी हेलो हेलो हेलो, अब्बा अब्बा, तुम सलाम कमर मियां, इस वक्त क्यों आए हो? आने का वक्त है कोई? जी वो बहादुर आया था बुलाने वास्ते। उस मर्दूद का अपना कोई काम होगा, चलो जाओ। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। उस्ताद हैं आपके? मैं उस्ताद हूं तो सर पे बिठा लूं तुम्हें? आप ही आप नहीं आए। कह तो दिया कि बहादुर का अपना कोई काम होगा। जिन लोगों से तवाइफ और बाजारी औरतें तक डरती हो उन्हें ज्यादा सर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। पैसे मांगने आए हो? पैसे मांगने तो नहीं है, जो दे दो तो हक जान के ले लेंगे। अरे उस्ताद हैं आपके। उस्ताद के बच्चे, जाता है अब जूते मार के निकालूं तुझे। जूते मार के चाकू दिखाना हमको भी आता है कमर मियां, लेकिन आप काहे आ गए वो छमू भाई की बातों में? अरे आपको तो 6 महीने खून पिलाया है, याद है? अब एहसान जताओ जिंदगी भर मुझे उस खून पिलाने का। मर्दूद कहीं के। तो ये 100 रुपए, मरो, दफा हो जाओ यहाँ से, जलील कमीना बदनीयत। प्यार की होती जूती तो सर पे उठा लेते। बहुत कमीने, बहुत नंगे। तुमसे प्यार किया था कमर मियां, जात नहीं बेची थी। तू क्या देगा? देने वाला तो ऊपर है। ले रख अपना 100 का नोट। क्या कह रहे हो कमर? आसिर का फोन कहाँ से आया था? गलती हो गई अब्बा, वो जल्दी में मैं पूछ नहीं सका। आप नासिर चाचा के टेलीफोन करके पता कर लीजिए ना। हाय हाय, खुदा की लाठी पे आवाज होती है। वैसे आज तक मैं वो दिन नहीं भूली जो अख्तर ने मुझे जलील किया था, मगर भैया मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। एक ही तो देवर था मेरा, कौन भागी कहे। बंदा रहम कर, मुझ गुनाहगार पर करम कर। मेरे अख्तर, तेरी जिंदगी को किसकी मनहूस नजर लग गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। खुदा करे यकीन आने से पहले ये खबर झूठी हो जाए। कमर, कहाँ जाऊं? नासिर के घर कौन होगा? हावलपुर अख्तर के घर में गया नहीं। किससे कहूंगा कि मेरा भाई मुझसे जो बिछड़ गया है, मैं उसका घर तलाश कर रहा हूं। देखो, तुम अपना दिल थोड़ा ना करो, मैं जरा अब्बा करने जा रही हूँ पैसे का बंदोबस्त करने। नहीं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा है, कोई मुफ्त का पैसा थोड़ी था। अब फिर तुम पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? अमरचंदा, तेरे पास गाड़ी है क्या? जी है तो तू मुझे जरा की जरा ले चल अब्बा के पास। चलिए जल्दी चले, जहाँ रहो चल करके इतला भी तो कर। हाँ बेटा, बस मियां जी, वो लोग एकाएक ही चले गए। बस एकाएक ही चले गए? अरे कमबख्त, इसमें बताने की क्या बात है? मियां जी, नेकी में तो पानी आप इस तरह फेरते हैं कि जवाब नहीं है आपका। मेरे पास जरा जरा सी खबर आती है ना,
वो तक पहुंचाता हूँ मैं आपके पास। हटियो हटियो हटियो, क्या नाम का? अरे कमबख्त, जब यही नहीं मालूम हुआ कि वो लोग एकाएक ही बहावलपुर क्यों चले गए, तो इसमें बचाने की क्या बात है? बड़ा कमाल कर दिखाया है तूने कमबख्त, है? हमारा रुपया चाटने के लिए आ जाता है। अच्छा छोड़े इस बात को, रजब अली का फैसला कर लीजिए। क्या फैसला कर दें? उनके घर में पुराना खानसामा आ गया है। कौन कौन आ गया? पुराना खानसामा है? और फिर भी तूने इसे वहां रख छोड़ा? अरे कमबख्त, तो इसमें पूछने की क्या बात है? निकाल इसे वहां से। अरे मियाँ जी इतना ना घबराएं, काका जी नहीं आए, मजीद बाबा आए हैं। अरे तो मजीद बाबा भी तो जानता होगा, है? इस काका जी के असली भांजे को पहचानता भी होगा, जिसका जाली रूप तूने ये रजब अली बना रखा है। मियाँ जी इतनी कच्ची गोली हम भी नहीं खेले हुए, आप ही की पट्टी पड़ाए हुए बंदे हैं हम भी। मैं तो इसलिए कह रहा था कल कल के अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आप इसे बचा लीजिएगा। बड़ी खिदमत की है इसने आपकी। बड़ी खिदमत कर ली है इसकी। कुत्ते को हड्डी की फिक्र लगी रहती है हर वक्त। अरे कमबख्त, हम सब जानते हैं ये भी हमसे पैसा वसूलने का एक ढंग है तेरा, है? पिछली तनख्वाह तो दे दी थी हमने। मियाँ जी एक 50 रुपए और इनायत कर दीजिए। 50 रुपए दे दूं कमबख्त तुझे, है? अरे कमबख्त, हम तो 50 रुपए तेरे काटने वाले थे, तूने कमर मियाँ को बहुत तंग कर दिया। क्या नाम? अल्लाह पाक की कसम मियाँ जी, जितनी खिदमत हो सकती है ना मुझसे मैं करता हूँ कमर मियाँ की, मगर आजकल कमर मियाँ का हाल अच्छा नहीं है। क्या हाल अच्छा नहीं है? बस क्या बताऊँ मैं आपको। अरे हाँ, वो गुलाम कादर को बुलाने गया था मैं। अच्छा फिर? वो कमबख्त कमर मियाँ के पास पहुंच गया। हाँ? ऐसी खबर ली है उसकी, कमर मियाँ ने क्या याद करेगा वो भी गुलाम कादर का बच्चा। हाय हाय हाय, अरे ये तो कमर मियाँ ने अच्छा नहीं किया। अरे वो तो निहायत खतरनाक गुंडा है। अरे जा जल्दी से पीर बख्श को बुला के ला, खुदा के वास्ते चल यहाँ से जा। किराया दे। अरे मैं किराया कहाँ से दूं? फिर ले लीजिए कमबख्त, अपने पास से खर्च कर ले इस वक्त। जा चलो मिर्चू, और 10 मिनट में उसे यहाँ होना चाहिए। हाय 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 हाय, ये कमर मियाँ तो बहुत ही जज्बाती है। क्या नाम के, हम किस कदर संभालें इसकी हिमाकतों को। हाय, अरे कौन है भाई? मैं हूं नाना मियाँ कमर। अरे अम्मा के साथ आई। आओ आओ, अरे आओ बच्चों आओ। अरे आज तो हमारी जिंदगी के चांद और सूरज इकट्ठे तुलू हुए हैं। क्या नाम के? वालेकुम सलाम। आओ बच्चों, बैठो बैठो। हाँ बैठो बेटे। हाँ भाई, कैसे आना हुआ हलीमा? नाना मियाँ वो सवात के जल्जले में अख्तर चचा खत्म हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब हुआ ये हादसा? पता नहीं, वो नासिर चचा का आज फोन आया था। अच्छा अच्छा, तो यूं घर खाली हुआ है नासिर अब्बास का कि वो सब के सब बहावलपुर चले गए। बेटे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। हाँ क्यों भाई हलीमा, खुश हो गई? कर दिया हमने सफाया तुम्हारे दुश्मनों का, है? अब मैं भावलपुर जा रही हूँ। अरे बगैर हाय वैला किए? अरे हमारी बच्ची हलीमा कब से इतनी अक्लमंद हो गई? अरे ये सबक तो हम तुझे कब से पढ़ा रहे हैं कि दिल जीतो अपनी ससुराल का, गौहर मुराद शमा यूं ही हासिल हो सकती है। क्या नाम के, हैं? अरे ये देखो कि कुदरत ने तो अब तो हमारी आरज़ू पर मोहर लगा दी है। क्या नाम के, हम क्या करेंगे? बेटे कमर नूरे नजर, ये देखो कि जो कुछ हम सोचते हैं वो कुदरत की तरफ से होता चला जाता है। हर कदम मंजिल मुराद की तरफ आप ही आप बढ़ता चला जाता है। अच्छा अब ये बताओ, कुछ काम करना चाहती हो या नहीं? जी अब्बा। है बेटी, जी जी से काम नहीं चलेगा, जरा गोश होश से सुनो जो कुछ हम कह रहे हैं। हाँ, मुझे हुक्म दीजिए नाना मियाँ, फिर कोई गड़बड़ कर दे। अरे नहीं बेटे, शह हमेशा प्यादों के पीछे चलता है। क्या नाम के, ये जिंदगी शतरंज की चाल है, बढ़ाने दे इस मोरे को अपने माँ बाप ही को। अब ये याद रख लो कि शमा तुम्हारी बहू बनकर रहेगी, न नफरत होगी न दुश्मनी, सर पे बिठाओगी और उसके नाज उठाओगी, और फूल होगी वो तुम्हारे गुलशन का। हाँ, और गुलशन साहिवाल तो है ही हमारा। अरे सोचने क्या लगी, हम कौन सी अपनी कब्र में लेकर जाएंगे साहिवाल का बाग। बस एक नफ्स चैन नहीं लेने देता कि गेतियारा ने हमें बड़ा जलील करके निकाला था अपने घर से। अच्छा खैर, अब वक्त के जिया की जरूरत नहीं है, वो तो हमें मालूम है कि तुम रुपया वसूलने आई होगी। हाँ, अगर इस वक्त आप दे दें तो बहुत ही दे दे तो बड़ी मेहरबानी हाँ, है। बहुत ही जरूरत है। जरूरत है। अरे बेटी, हमने कब मना किया है? तुम्हारा रुपया है, चाहे जब ले जाओ। दे रहे हैं? हाँ, अभी दे देते। हाय हाय,
लो भाई। ये 5 रुपए हम तुम्हें 5,000 रुपए दे क्या रहे हैं। 5 मेरा तो दिल दहल गया अब्बा। मगर इस शर्त पर हाँ। कि बच्ची की दिलजोई में कोई कसर उठाना रख नहीं है जैसा और रवानगी आज शाम ही हो जानी चाहिए। हाँ हाँ तुम्हें तो वो रेल का टिकट मंगाने में दिक्कत होगी। हम ऐसा करते हैं कि अपने मुरीद नंबर 712 को टेलीफोन करके मंगवा ये देते ठीक हैं। है, ये ठीक है। हाँ। समझ में नहीं आता है कि शमा को रुलाया कैसे जाए। हर जतन करके देख लिया। क्यों रुलाया जाए? कोई जरूरत नहीं है तमाशे करने की। डॉक्टर मौजूद हैं। पत्थर हो गई हैं आंखें बच्ची की। अम्मी प्लीज आप खामोश रहें। इस तरह की बातों की वजाहत नहीं करनी चाहिए। क्या होगा खान बहादुर साहब? हो सके तो दोस्ती और रिश्तेदारी का हक अदा कीजिए। ये अख्तर साहब मरहूम के खानदान की आजमाइश का वक्त ही नहीं है, मेरे और आपके इम्तिहान का वक्त भी है। बहुत बड़ा इम्तिहान। देखिए कौन कौन पूरा उतरता है इस इम्तिहान में। वैसे अब्बा आपने और नासिर चाचा ने बदर साहब को इत्तला देकर बहुत बड़ी गलती की है। जब अख्तर चाचा की जिंदगी में भाइयों भाइयों के ताल्लुकात इतने खराब थे तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप बदर साहब को दावत देकर यहाँ बुलाएं? दावत? नौजवान नस्ल की तो लुगत ही मुहम्मल हो गई है। इस बुलावे को दावत कहते हैं? कौन था जिसने कहा था कि शमा को इस घर में क्यों लाया गया है? सफिया, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे फैसले को चैलेंज करने की जुर्रत किसने की है मेरे घर में। जी अब्बा मैंने कहा था, मगर इसकी एक वजह है। अख्तर चचा के खानदानी हालात इस कदर पेचीदा हो गए हैं कि हम बगैर कुछ किए उस फंस सकते हैं। और फिर शमा के बहुत से करीबी रिश्तेदार भी तो मौजूद हैं। नासिर चाचा हैं, खुर्शीद फुप्पो हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी थी शमा को घर लाने की? मुझे यकीन है कि कल आप पर शमा की जायदाद हड़प कर जाने का इल्जाम भी लग जाएगा। सुन रही हैं सफिया आप? ये आपके वो साहबजादे हैं जिनकी शराफत की हम कसम खाते हैं। दोस्तों की खातिर जाने कुर्बान की जाती हैं। बदनामी क्या चीज है? शमा इसी घर में रहेगी। आप लोगों को नागवार हो तो दूसरा घर ढूंढ लीजिए। आई एम सॉरी अब्बा, मगर आप ये भी तो सोचें कि मैं उन लोगों से नफरत नहीं मोहब्बत करता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जाइए, ट्रेन पहुंचने वाली होगी। और ख्याल रखिए कि बदर साहब को निहायत एहतराम से यहां तक पहुंचाइए। नाक भौं चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो अख्तर साहब को अजीज थे तो हमें भी अजीज हैं। जी बहुत अच्छा। राशिद, ये क्या हो गया राशिद? अम्मी एक बात मेरी भी सुन लीजिए। अगर बदरुल हसन साहब शमा को ले जाना चाहें तो रोक दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटे मैं खुद तुम्हारे बाप से यही कह रही थी, मगर वो कहते हैं कि ये फैसला सिर्फ शमा कर सकती है। दुनिया की नजरों में ताया से बढ़कर कोई शमा का हकदार नहीं बन सकता। अम्मी शमा से तो किसी किस्म के भी फैसले की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं कल ही जाकर सफिया भाभी से बात करती हूँ। किश्वर प्लीज जाइए, स्लीपिंग पिल्स खाइए और जाके सो जाइए। शमा को ले जाने का हक बदर भाई को हासिल है नासिर। हाँ हाँ तो ले जाएं। मंसूर ने मेरा, तुम्हारा और खुर्शीद का मुंह इस लायक रखा है कि हम बदर भाई को रोक सकें। क्या किया हमने शमा के लिए? शमा वहाँ नहीं जा सकती, हरगिज़ नहीं जा सकती। ताहिर की वहाँ मंगनी हुई है, तोड़े भी जा सकती है। बहुत तोड़ी और जोड़ी जा चुकी मंगनियां और शादियां। परेशानी कुछ कम है केशवर, जो आप खानदानी चक्करों में इजाफा करना चाहती हैं। हम बस के धारे के साथ बेबस होकर बह रहे हैं। इस तूफान और
थपेड़ों में दूसरों के साथ घसीटने की कोशिश मत कीजिए। अभी जोरा को भी उसी घर में बयाना है। जाइए, जाकर सो जाइए। जाइए। दुनिया बहुत खुदगार से फूफी अम्मा। हम आपकी मोहब्बत और इनायतों का हक नहीं अदा कर सकते। आप स्वाद जाकर क्या करेंगे भाई साहब? मैं और डेविड मलिक गए हुए थे और मलिक तो अब भी तफ्तीश में मसरूफ हैं। नासिर, मैं कहाँ ढूंढूं अपने अख्तर को? सब्र कीजिए बदरुल हसन साहब, जो कुछ किसी के बस में था हो चुका। नासिर भाई साहब की मौजूदगी में मैं जायदाद के तमाम कागजात और वसीयतनामे का ऐलान करना चाहूंगा। वसीयतनामा? अख्तर ने वसीयतनामा भी तैयार कर लिया? जी हाँ, अभी कोई 10-15 दिन की बात है। स्वात रवानगी से पहले जायदाद का पूरा फाइल और वसीयतनामा, ये दोनों चीजें अख्तर साहब ने मेरे हवाले की थी। अच्छा? मुझे कोई दिलचस्पी जायदाद या वसीयतनामे से नहीं है। नासिर, मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपनी बच्ची को साथ ले जाऊं। मैं अख्तर की निशानी को आंखों का नूर बनाकर रखना चाहता हूं। मुझे मालूम हो चुका है कि मंसूर ने विलायत में किसी और लड़की से शादी कर ली है। आपने सही सुना है, लेकिन मंसूर के शादी कर लेने से क्या फर्क पड़ सकता है? खान बहादुर साहब, शमा को इन हालात में कहां और किसके पास छोड़ा जा सकता है? आप दुरुस्त फरमाते हैं भाई साहब। आपसे बेहतर सरपरस्त शमा के लिए और कौन हो सकता है? लेकिन आप शायद अपने घर के भी हालात को बेहतर तौर पर नहीं समझ सके। मैं इतना अहमक नहीं हूं नासिर। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। सुन लो, इन हालात में शमा के तुम्हारे घर में रहने की वही सूरत है जो मेरे घर में। अगर मेरे बेटे ने शादी कर ली है तो खुर्शीद के बेटे से भी ये गलती हो चुकी है। मैं किसी बेटे के चक्कर में शमा को लेकर नहीं जा रहा हूं। वो मेरे भाई की बच्ची है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। नहीं, ये फैसला अख्तर साहब कर चुके हैं कि शमा किसके यहाँ रहेगी। अब ये फैसला हमारा होगा कि हमारी बच्ची कहाँ रहेगी। अब किसी की धौस नहीं चलने की है। यहाँ पे बहुत चला चुके लोग अपनी अपनी धौसें। मैं एक एक का कच्चा चिट्ठा सुन के बैठी हूँ यहाँ पर। बड़ी आई थी खुर्शीद ये लंबी नाक लगा के शमा को ब्याने के लिए। छोड़ बेटा, छोड़ दो। मैं दुनिया से मुकाबला करके जिंदा रह सकती। जाओ तुम लोग अंदर, चलो यहाँ से। देख लिया खुर्शीद, देख लिया मेरे बेटे के हक मारने का अंजाम क्या हुआ। आ गई खुर्शीद खुर्शीद करते। मैं कहती हूँ खबरदार, अगर मेरे बेटे के लिए ये शमा के लिए एक लफ्ज मुंह से निकाला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम तो ऐसे कहते बामी की नागन बन के निकल आई है। अरे थूक के चाटते तो मैंने तुम्ही को देखा है। कहूंगी मैं 1000 दफा कहूंगी, लाख दफा कहूंगी, तुम कौन होती है रोकने वाली? चलिए बड़ी रफीक बन के शमा की मुंह तोड़ने वाली शक्ल तो देखो। मैं कहती चुप होती कि नहीं होते? बताओ फिर मैं भी मुंह में जुबान रखती हूँ, मुझे भी जुबान चलानी आ रही है। तुम तो जबान दराज आप मुझे माफ कर दीजिएगा।
मुझे शमा के लिए जिंदा रहना और उसके दुश्मनों से मुकाबला करके। अरे शमा को ले जाना तो एक तरफ उसके हाथ लगा के तो कोई देखे छू के क्या कर लोगी? हाथ ना तोड़ दूंगी। मर गई वो खुर्शीद जो गूंगी थी और दुनिया के सितम सहने के लिए पैदा हुई। सितम सहने के लिए ईश्वर भाभी चुप हो जाओ। आप बस बहुत हो चुकी है। आप भी उन्हीं के बोले चली जा रही है। बैठ जाओ। कह रही है अरे बोले चली जाती है, बोले चली जाती है। चुप कर हाथी जरा सा। देख रही है कैसी चढ़ चढ़ के आ रही है ये भागे मेरे ऊपर। अरे जाओ यहाँ से लड़ाका। मैं न किसी वसीयत को जानता हूँ न फसीयत को जानता हूँ। मैं शमा को लेकर जाऊंगा। सुन रहे हो नासिर? मैं आपको और नासिर को साफ अल्फाज में बता देना चाहता हूँ। सुन लीजिए हजरात, मंसूर के इनकार के बाद अख्तर हसन ने शमा का निकाह मेरे छोटे बेटे खालिद से कर दिया था। मैं शमा का कानूनी वारिस हूँ। सुन रहे हो नासिर? सुन रहे हो? ये सब झूठ है, बकवास है। तुम किसकी बातों में आ गए हो कमर के अब्बा? ये खान बहादुर की बातों में मत आओ। इन्हें तो हम पहले ही दिन समझ गए थे। अच्छी भली बिल्किस चली थी लाहौर से, यहाँ के खत्म हो गई। इनकी तो तुम एक ना सुनना। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। लो भाई सब सुन लो, फैसला हो गया। न तेरी न मेरी शमा हो गई खान बहादुर की। अच्छी बंदर बांट है भैया। खान बहादुर साहब ने चुपके झूठा सच्चा निकाह पढ़ा दिया है खालिद के साथ। अरे हलीमा भाभी आप खामोश होंगी कि नहीं? अरे मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। बात नहीं करी, झूठ मुंह तर मुंह झूठ बोल रही है। सफिया भाभी अब इनकी तो कोई बात काबिल एतबार नहीं रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी कोई बात काबिल एतबार नहीं है। अच्छा और नहीं तो क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं हलीमा चाची। लो सुन लो। इस घर के सारे लोग पागल हो गए हैं। बराए मेहरबानी ये घर खाली कर दिया जाए। अम्मी आइए, चले मेरे साथ। रहने दो मुझे। इस वक्त चले, आइए। मैं अकेली नहीं रहूंगी जहरा, जहारा, मैं तुम सबको रुला कर रहूंगी, सारी दुनिया को रुलाऊंगी। अब शमा अकेली नहीं रोएगी, वो सारी दुनिया को जोर जोर से रुलाएगी। तेरे लिए तो मैं अपने दुख भूल गई हूँ शमा। मानी जान, किश्वर चाची, देखिए ये सब मुझे रुला रहे हैं। मुझे सब रुला रहे हैं। मुझे मेरे अब्बू के घर से क्यों ले आए? छोड़ दे मुझे, सब चले जाए मेरे पास से। मैं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, मैं तुम सबको रुलाऊंगी। मान ले मेरी बात, मान ले मेरी बात, मैं सबको रुलाऊंगी। हलीमा भाभी ने अपनी जिंदगी का पहला सच बोला है खुर्शीद, और तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मंसूर की नालायकी पर इस तरह पर्दा तो नहीं डाला जा सकता खुर्शीद। सारा घर तबाह होगा, सारा घर तबाह होगा खुर्शीद, सारा घर। बको मत, अहमकों जैसी बातें मत किया करो। क्या नाम के है? निकाह करने से पहले क्या अखबार में इश्तिहार छपते हैं? मुमकिन है मंसूर के इनकार के बाद अख्तर हसन ने यह काम कर दिया। खान बहादुर के छोटे साहबजादे खालिद का कमरे से बाहर जाने का अंदाज बता रहा था कि उसके लिए ये खबर गैर मुतवक्का है। वाह 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 वाह, बड़ी अक्लमंदी का सबूत दे रहा बरखुरदार बदरुल हसन। अरे अब्बा, ये तमाशा उसने अंदर आन के भी किया खालिद ने। आपको कुछ पता भी है? ये खुर्शीद तो खड़ी हुई मुझे उस वक्त भी झूठा बना रही थी। तो भाई मेरी सदा की दुश्मन वो आया और ऐसा कड़क के बोला, कहने लगा ये हलीमा चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम सब लोग पागल हो गए, निकल जाओ हमारे घर से इसी वक्त। माँ का हाथ पकड़ के ऐसा घर के अंदर गया, मैंने आखिरी वक्त तक उसकी शक्ल फिर नहीं देखी बावलपुर में। मामू मियाँ, मेरे साथ खेल खेला जा रहा है, शादी हो रही है। अगर आपने इस वक्त मेरी मदद नहीं की तो मैं समझूंगा कि आपने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। ये वक्त है आपकी मोहब्बत जताने का। मैं आपको आपका बाग वापस कर दूंगा। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अगर वो खालिद को चाहती है तो मैं खुद उसे ब्याह दूंगा उसके साथ। क्या बक रहे हो, क्या बक रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? गाउदी कहीं के है? अरे जब खालिदी के साथ करनी थी तो इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी? क्या नाम के है?
खुदा के वास्ते तुम अहमकों जैसी बातें मत किया करो। क्या नाम के? अच्छा बाबा अब तुम जाओ, हमारा दिमाग खराब ना करो, हमारा वक्त खराब ना करो, हमें बहुत काम करने हैं। क्या नाम के? हाँ हाँ, ये बताओ कि वो नासिर वासिर कराची आ गए? जी वो पता नहीं अब्बा। अच्छा खैर छोड़ो, हम खुद मालूम कर लेंगे। आप भी चल रही है साथ? हाँ वो कह रहे हैं जाओ जाओ तो जाना ही पड़ेगा। नहीं बेटी, मतलब ये है कि मुझे जरा काम करने हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। गाड़ी में बैठी बस में। अच्छा बेटे जल्दी आ जाइए। अभी आए। अच्छा अब्बा सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। जान। अरे मेरे, अरे नाना की जान कमरू। नाना मियां, आपके मुंह से निकली हुई बात पत्थर की लकीर। हाँ और फौलाद की तरह ठोस। बिल्कुल बिल्कुल। इस मंसूर ने तो रास्ते से हटकर मुझे यकीन दिला दिया है कि अब क्षमा मेरा हक है। हाँ। आप इस अब्बा की बातों में बिल्कुल मत आइएगा, ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर देंगे, बता दिया मैंने। अरे नहीं नाना की जान कमरू, तू फिक्र न कर बेटे, जो तू चाहेगा वही होगा। अच्छा बेटे अब जाओ, हमें कुछ काम करना है। जाऊं? हाँ बेटे। लेकिन एक प्यार करूंगा तब जाऊंगा। अच्छा भाई, बड़े शरीर हो, आज कर तो लो आप भाई। बहुत चमक रहे हैं नाना मियां। मजाक मत उड़ाया करो। अच्छा जाओ, खुदा खुदा हाफिज। हेलो। अरे हमारे मुहिब खास वकील जियाउर रहमान साहब तशरीफ रखते हैं? मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अख्तर हसन साहब मरहूम बड़े खुलूस और एतमाद से आपका जिक्र किया करते थे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है खान बहादुर साहब। मैं तो सुनते ही कराची से फौरन भागा चला था, लेकिन पिछले दिनों पीर मुर्शिद के बताए हुए एक वजीफे में बेहद मसरूफ रहा और इसी वजह से नहीं आ सका। बल्कि पीर साहब ने बताया कि हादसा हुआ है। कौन है आपके पीर? वो एक तारीख़ दुनिया बुजुर्ग हैं। अच्छा अच्छा, वैसे आप कराची तशरीफ ले जाएं और नासिर को इत्मीनान दिला दें। जी। शमा के निकाह में किसी किस्म की वक्ती मसलहत की गुंजाइश नहीं है, ये काम हो चुका है। हाँ, जहाँ तक शमा का मामला है, मैं खुद चाहूँगा शमा रुखसती तक नासिर के पास रहे तो अच्छा है। वैसे शमा को आप कब तक कराची भेज रहे हैं? इसी की बेगम महमूद यानी शमा की मुमानी की हालत बहुत ही ख़राब है। यही 2-4-6 दिन। मुझे खुद मुल्तान या लाहौर जाकर बच्ची को जहाज में सवार कराना होगा। जी। इतने दिनों में शमा की दिमागी हालत भी बेहतर हो जाएगी। से मैं हैरान हूँ, मेरे इस फैसले का शमा के चाहने वालों पर ऐसा अजीब और गरीब रद्द अमल हुआ। कोई तो भावलपुर रुक जाता, सभी चले गए। वैसे एक बात अर्ज करूंगा, अगर आप बुरा न माने तो। नासिर अब्बास साहब से कराची में जो मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आपके छोटे साहबजादे ने बड़ी बदअखलाकी का सबूत दिया, बल्कि उन्होंने तो घर से चले जाने के लिए कहा था।